से संतोष देवांगन जी और विभिन्न जिलों से आए हुए भाई संत देवांगन जी, जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष यहां उपस्थित हैं, उन सभी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे अतिथियों का लट्टी माला के साथ स्वागत सत्कार करते जाएंगे। साथ ही मैं और समय को ध्यान में रखते हुए दीपक देवांगन जी, और आप जितने सारे प्रदेश देवांगन कल्याण समाज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उन सभी की ओर से एक विशाल गजमाला तैयार की गई है। एक गजमाला तैयार की गई है जिन्हें हमारे प्रदेश के जो कार्यकारिणी के जो सदस्य लोग हैं, उनसे निवेदन कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े भैया लखन देवांगन जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंहदेव जी, विशिष्ट अतिथि मोतीलाल साहू जी, भैया पुरेंद्र मिश्रा जी, आप सभी को यह गजमाला एक साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवांगन जी की ये आप ये ना सोचें कि हमने स्वागत नहीं किया है। यह जो गजमाला जो भेंट की जा रही है, ये आपकी ओर से है, तो इसलिए एक बार तालियां आप अपने लिए खुद जोरदार बजाएंगे। आइए, स्वागत के पश्चात हम हमारे बीच जो अतिथि आए हैं, उन अतिथियों के स्वागत गीत के लिए सादर आमंत्रित करूंगा श्वेता तरार, शकुंतला तरार जी और जिगीशा तरार जी को कि हमारे अतिथियों के लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत है स्वागत गीत।
बहुत ही प्रस्तुति हमारे अतिथियों के लिए इसलिए कहा गया है, धन्य हुए हम, धन्य हुआ आज हमारा आंगन, धन्य हुए हम और धन्य हुआ आज हमारा आंगन, जहां पहुंचे आपसी जैसे सभी देव पहुना। आपके आगमन से खिले चेहरे सभी देवांगन जन के, सभी पहुना के आने से खिले चेहरे देवांगन मन के, देवांगन कुंभ में स्वागत वंदन अभिनंदन। यही है आज के इस कार्यक्रम का थीम, जो देवांगन महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ है। इसलिए कहा गया है, बहा ले जाती है देवांगन जनों की याद जहां कहां से कहां तक, बहा ले जाती है देवांगन जनों की याद कहां से कहां तक, कभी तुम सब चले आओ देवांगन समाज के ठिकाने तक। ईश्वर ने सभी को कीमती रत्न, देवांगन कीमती रत्न बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती देवांगन रत्न गिनती के बनाए हैं। उन रत्नों में कीमती रत्न इस देवांगन महाकुंभ में आए हैं। आइए, हमारे बीच अतिथि आए हुए हैं। उन सभी अतिथियों के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे छोटे बस्तर टाइगर, क्योंकि यहां बस्तर के 2 टाइगर हैं, आदरणीय किरण सिंह देव भैया, जिन्हें मैं बड़ा बस्तर टाइगर मानता हूं, और हमारे प्रदेश के दूसरे टाइगर माननीय श्री प्रदीप देवांगन जी, जिन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में एक चीज कहना चाहूंगा, पहले कुछ लोग लेटर पैड में देवांगन समाज के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जब से माननीय प्रदीप देवांगन जी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, तब से प्रदेश से लेकर इकाई तक कहीं कभी आमंत्रण हो, कहीं कभी कार्यक्रम हो, वो पूरा सारा समय निकालकर बस्तर की धरती से लेकर कोरिया तक, राजनांदगांव से लेकर नुआपाड़ा तक सभी जगह आमंत्रित होते हैं। इसलिए कहते हैं, निकल पड़े हैं बस्तर की धरा से करने देवांगन जन का गुणगान, देवांगन जन में अलग जगाने सलब कर रहे हैं आप श्रीमान। हर गांव गली शहर में देवांगन जन का गूंजे जब नारा, जय देवांगन जय महाजन के जय घोष से गूंजे गगन सारा। सतत प्रयास आपका आज निखर कर आया है, सतत प्रयास आपका आज निखर कर आया है। रायपुर की धरती पर पूरा प्रदेश समाया है। भ्रम को दूर कर समाज में एक ऐसा विश्वास जगाया है, भ्रम को दूर कर समाज में एक ऐसा विश्वास जगाया है। देवांगन जन पुलकित है, देवांगन जन पुलकित है, श्री प्रदीप देवांगन जैसा अध्यक्ष पाया है। आइए, स्वागत उद्बोधन की कड़ी में आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे प्रदेश के युवाओं के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और मातृशक्तियां इनकी प्रेरणा लेकर आज घर चूल्हे चौके से लेकर पूरे समाज की बागडोर संभालने पर आई हुई है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप देवांगन को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाकर उनका अवसर करेंगे। धन्यवाद। एक बार माता परमेश्वरी का एक जयकारा लगाएं ताकि हमारे अतिथियों को हमारी उपस्थिति का एहसास हो, और माता जी के चरणों में आपके नाम पूरा वहां पे चरणों में जाए। बोलिए, माता परमेश्वरी की, माता परमेश्वरी की जय देवांगन, जय देवांगन। धन्यवाद भाइयों। इस देवांगन महाकुंभ के रायपुर की इस पावन धरा में दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में माता परमेश्वरी के श्री चरणों में सादर प्रणाम नमन वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, छत्तीसगढ़ में सुशासन बरसाने वाले, किए गए वादा को पूरा करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी एवं सीधे सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, हमेशा मुस्कुराते रहते नजर आने वाले देवांगन समाज के सामाजिक धरोहर उद्योग मंत्री बड़े भैया माननीय लखन देवांगन जी एवं संगठन एवं समन्वय की अद्भुत प्रेरणा स्रोत बस्तर टाइगर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश विधायक, जगदलपुर विधायक, मेरे परम मित्र श्री किरण सिंह देव जी, सम्मानीय विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा जी,
श्री मोतीलाल साहू जी एवं समस्त संरक्षकगण, सलाहगण, सदस्यगण, विधिक सलाहगण, महासचिव मुकेश देवांगन जी, कोषाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद देवांगन जी, संगठन मंत्री रवि देवांगन जी, समस्त प्रदेश के उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव एवं कार्यकारिणी के समस्त सदस्यगण, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्षा श्रीमती किरण देवांगन जी, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनोहर देवांगन जी, सम्मानित संभाग संयोजक, समस्त जिला अध्यक्षगण एवं पूरे प्रदेश के आए हुए माता परमेश्वरी के संतान, इकाई से लेकर प्रदेश तक के संगठनात्मक संरचनाओं में सहभागी बनने वाले समस्त देवांगन जनों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय देवांगन। देवांगन समाज का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होना है, लेकिन कुछ कारणवश यह वार्षिक अधिवेशन यह सह महाकुंभ 8 वर्षों पूर्व न्यायधानी बिलासपुर के बाद राजधानी रायपुर में संपन्न होने जा रहा है। इसके पीछे कुछ प्राकृतिक कारण, कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक, तो कुछ कतिपय लोगों के कारण संपन्न नहीं हो पाया था। लेकिन इन सब विषय वस्तुओं से फ्री होकर आज हम सब इस देवांगन महाकुंभ 2025 में सामाजिक वैतरणी पार लगाने आए हैं, जिसमें इस महाकुंभ को लेकर सामाजिक जनों में जिज्ञासा का भाव था कि इस सम्मेलन अधिवेशन का नाम क्यों नहीं दिया गया, इसे महाकुंभ क्यों कहा गया। इसलिए थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि कुछ सामाजिक वरिष्ठ सदस्यों द्वारा प्रदेश देवांगन कल्याण समाज पंजीयन क्रमांक 2338 को लेकर फर्म एवं सोसाइटी सहित न्यायालय जाकर सामाजिक संगठन को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वे विफल रहे। हमने शासन स्तर पर न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया और हमें न्याय मिला, जिसका परिणाम ये रहा कि प्रदेश के इतिहास में किसी सामाजिक पदाधिकारियों का चुनाव शासन स्तर पर हुआ। अपर कलेक्टर धमतरी और शासन की देख में चुनाव संपन्न हुआ और आज हमारी यह टीम विधिमान स्तर से चुनाव जीतकर आपके समक्ष समन्वय, संगठन और सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन समाज में हाथ बढ़ाने वाले कम लोग होते हैं और पैर खींचने वाले कुछ ज्यादा ही लोग होते हैं। आज के कुछ लोग सामाजिक न्याय व्यवस्था, संगठन और सामाजिक समन्वय को तोड़ने में लगे हुए हैं, जिसके लिए वे शासन स्तर से चुनाव परिणाम में मात खाने के बाद एक प्रदेश देवांगन कल्याण समाज के समकक्ष संगठन खड़ा कर सामाजिक संगठन को कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे संगठन में आज मात्र शक्तियां अपने चूल्हे, चौके, रसोई का काम निपटाकर सामाजिक सरोकार के लिए इकाई से लेकर प्रदेश स्तर पर कंधा से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूती के लिए तत्पर हैं। युवा साथी अपने रोजगार, नौकरी, स्व व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए परिवार के साथ साथ सामाजिक संगठन के लिए पूरे टीम के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही पूरे इकाई सहित राज्य, मंडल, ब्लॉक, जिला के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के संरक्षक, सलाहकार और मार्गदर्शकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसका परिणाम यह है कि दंतेवाड़ा से कोरिया और छुरिया मानपुर, नोला से बागबारा, खरियार और नवापाड़ा तक हम सभी देवांगन जन एक सूत्र में धागे के साथ गुथे हुए हैं। हमारा काम बुनकरी का है और हमने बुनना सिखाया है और वो बुने हुए धागे से हमने सूत का काट कर कपड़ा बनाने का काम, तन ढकने का काम हम देवांगन जन कर रहे हैं। हम दीपचंद के संतान हैं। माता परमेश्वरी के आशीर्वाद से यह श्रृंगार करने का सौभाग्य हम देवांगन जन को ही मिला है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के सभी मुखिया जन उपस्थिति में मुनकर के लोगों की आर्थिक दशा एवं दिशा को बदलने में शासन स्तर पर विशेष सहयोग मिलने, जिससे हमारी पारंपरिक और मुनकरी को एक नई दिशा मिल सके। महोदय जी, जब हम देवांगन जय महाजन का नारा हम स्वयं लगाते हैं, तब ये हमारा नारा हमें आर्थिक उन्नति, अर्थव्यवस्था और सुव्यवस्थित व्यापार की हमारी पारंपरिक धरोहर रहा करती थी और समाज काफी समृद्ध था, जिसमें आर्थिक व्यवस्था, उन्नत व्यापार और लेन देन की व्यवस्था देवांगन जनों के हाथ में थी और इसलिए संपन्नता स्वरूप महाजन का दर्जा मिल गया था। देवांगन महाकुंभ को लेकर हम सभी की अवधारणा स्पष्ट है कि सभी देवांगन जनों का साथ, सभी देवांगन जनों का विकास हो, क्योंकि बिना सहयोग के, एक दूसरे से जुड़े बिना विकास एवं संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। और जिस तरह आम जनों में 144 वर्षों के बाद
देश में महाकुंभ में भाग लेकर अपनी वेतरनी पार लगाई थी, ठीक उसी प्रकार से इस महाकुंभ में आकर सामाजिक सौहार्द, परस्पर समन्वय, संगठनात्मक ढांचे के मजबूत और सामाजिक सहभागिता को संरचनात्मक स्वरूप देने के लिए एक मंच, एक छत के तले सभी दिव्यांगन जन मिलकर कार्य करें। ऐसा प्रयास किया गया है कि हमारा यह प्रयास सार्थक एवं विश्वसनीय रहा है। हमने और हमारी टीम ने पूरे प्रदेश का दौरा किया। सभी जगहों पर सामाजिक संगठन मजबूत है और सक्रिय रूप से इकाई से लेकर प्रदेश तक एक दूसरे के सहयोग से हम काम कर रहे हैं। आज हम इस महाकुंभ में एक प्रादेशिक पत्रिका का भी विमोचन कराने जा रहे हैं, जिसमें एक प्रदेश एक नियम के स्थान देकर सामाजिक समन्वय एवं सरोकार की प्राथमिकता के साथ लागू करने का प्रयास किया गया है, जिससे किसी भी दिव्यांगन परिवार के साथ कोई अन्याय न हो और सामाजिक सौहार्द एवं समन्वय स्थापित रहे। दिव्यांगन समाज का बुनकरी मुख्य व्यवसाय रहा है। इस व्यवसाय का मुख्य भाग धागा है, जो धागा जुड़कर और बुनकर कपड़ा का स्वरूप तय करता है और संगठन का संदेश देता है। साथ ही एक धागा अलग हो जाए तो संगठन बिखर कर अलग हो जाएगा। इसके लिए हमारे समाज के पहचान स्वरूप धागों को माला में पिरोकर इसे लटी माला के स्वरूप में पूरे प्रदेश में प्रारंभ किया गया है, जिससे एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। इस महाकुंभ में हमने प्रदेश में बुनकरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भाइयों को शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक क्षेत्र में सामाजिक सरोकार के साथ प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचित पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्यों के साथ पार्षद, पालिका अध्यक्ष सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान स्वरूप मां परमेश्वरी रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और हमारे प्रदेश के साथी जो मरणोपरांत अपना देहदान के लिए संकलित हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जाना है। महोदय, पूरे प्रदेश में दिव्यांगन जन की आबादी 15 लाख से ऊपर ही है एवं वर्तमान क्वांटिफाइड डाटा में हमें लगभग 3 लाख की आबादी बताया गया है, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया है। मैं इस मंच के माध्यम से आम जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में जब भी जातिगत जनगणना हो, तब आप अपने जाति में कोष्ठा शब्द अवश्य लिखवाएं, न कि गोत्र या उपजाति लिखवाएं। इससे हमारी जाति की सही जनगणना स्पष्ट होगी। हम प्रदेश में 6 से 7% आबादी प्रशासन में दर्ज करा पाएंगे। महोदय, और अंत में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने हमारे निवेदन पर बुनकर भाइयों का मानदेय 20% बढ़ाया और समाज के आन बान शान और समाज के गौरव बड़े भैया लखनलाल दिव्यांगन जी को अपने मंत्रिमंडल में स्थान देकर समाज का मान बढ़ाया। इसलिए आपको पूरे छत्तीसगढ़ के 15 लाख दिव्यांगजनों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। बोलिए माता परमेश्वरी की, माता परमेश्वरी की जय दिव्यांगन, जय दिव्यांगन। धन्यवाद। अभी आपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीपति दिव्यांगन जी की श्रीमुख से दिव्यांगन समाज में पिछले कुछ समय से जो घटित होने वाली जो घटना चक्र है और उन घटना चक्रों के दरमियान क्या क्या बातें निहित थी, उन सभी बातों को आप सभी ने सुना। निश्चित है कि जब भी संगठन में कोई आदमी सक्रिय रूप से काम करता है तो हाथ बढ़ाने वाले कम, पैर टांग खींचने वाले लोग ज्यादा होते हैं। लेकिन इनके माननीय प्रदेश दिव्यांगन जी के करीब दिव्यांगन जी के आने से निश्चित है पूरे प्रदेश का जो संगठन है वो एकता के सूत्र में बंधने का काम किया है। और निश्चित है इस कड़ी में सबसे ज्यादा युवा और मातृशक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज पूरे युवा और मातृशक्तियां पूरे कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश दिव्यांगन कल्याण समाज को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आइए इस कड़ी में एक प्रदेश एक नियम, अधिकांशतः हमारे जितने सारे पुरोधा लोग रहे हैं जो समाज के भविष्य के निर्माण के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है, ऐसे लोगों ने समाज में कुछ प्रचलित नियम बनाए हुए थे जिनका मौखिक नियम था। इस प्रदेश दिव्यांगन कल्याण समाज के माध्यम से इस दिव्यांगन महाकुंभ में उन्हें
एक प्रदेश एक नियम के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है और इसी सूत्र को बांधने के साथ साथ आज एक पुस्तक का विमोचन हो रहा है जिसे दिवांगन महाकुंभ 2025 का नाम दिया गया है। आज के हमारे आदरणीय सम्माननीय जितने अतिथिगण हैं उन सभी सम्माननीय अतिथिगणों के सम्मुख उनके श्री कमलों से यह पुस्तक का विमोचन होना है। हम चाहेंगे कि यह पुस्तक का विमोचन हो और यह पुस्तक का संदेश मैं आमंत्रित करूंगा क्षमा के साथ डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जी को मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए। ये देवांगन महाकुंभ का यह पुस्तक है, इसका विमोचन हो रहा है। इस पुस्तक में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में सुशासन का बरसात करवाने वाले माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का शुभकामना संदेश, श्री लखन देवांगन जी कैबिनेट मंत्री जी का शुभकामना संदेश, भैया किरण देव जी का शुभकामना संदेश, भैया पुरंदर मिश्रा जी का, भैया मोतीलाल साहू जी का, भैया नितिन देवांगन जी का और हमारे जो वरिष्ठ मार्गदर्शकों के सभी का उसमें शुभकामनाओं के साथ साथ एक प्रदेश एक नियमावली को लिखित रूप में इसे लिपिबद्ध किया गया है और यह पुस्तक आपके जिला अध्यक्षों के माध्यम से आपके राज्य मंडल और इकाई तक यह पहुंचाने का प्रयास हमारा होगा। इसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन आपको इंतजार करना होगा। आइए इस मंच को समय ज्यादा न लेते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे देवांगन परिवार की बिटिया अंजलि देवांगन को, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरतनाट्यम, जो एक दक्षिण भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उसकी प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं। और मैं आदरणीय अतिथियों को बता दूं कि यह बिटिया सुबह 11 बजे से आप सभी के इंतजार में इस प्रस्तुति को लेकर यहाँ इंतजार करते बैठी हुई है। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे दिवंगत समाज की बिटिया के लिए एक बार जोरदार ताली हो, जो इस उम्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नृत्य के माध्यम से पूरा मंचन करते जा रही है। हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से प्रदेश दिव्यांग कल्याण के माध्यम से हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप दिव्यांगन जन का नाम, अपने परिवार जन का नाम रोशन करते रहे।
इस प्रस्तुति से खुश होकर हमारे छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री परम सम्माननीय बड़े भैया लखन देवांगन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय बड़े भैया लखन देवांगन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उन्हें पुरस्कार की राशि भेंट की जा रही है। और निश्चित है कि यह हमारे समाज की प्रतिभा है, यह हमारे समाज के आने वाले दर्पण हैं, जिन्हें यह हमारा पूरा समाज देख रहा है, जो इतिहास बनने की ओर अग्रसर है। आइए एक बात मैं कहना चाहूंगा, केसर चंदन की खुशबू की महक चौखट पर लगाते हैं, पवित्र भाव से सभी देवांगन जन बुलाए जाते हैं। हमारे अतिथि महाकुंभ में आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे अतिथि आए हैं महाकुंभ में भगवान बनकर। भगवान को हम हृदय से तिलक लगाते हैं, भगवान को हम हृदय से तिलक लगाते हैं। आइए कुछ बातें हैं देवांगन समाज की, जो इस पत्र के माध्यम से हमारे बीच जितने हमारे अतिथिगण हैं उन सभी के सम्मुख रखना चाहूंगा। इसे हमने एक मांग पत्र सह समाधान पत्र मांगा है। मांग हमने कुछ ज्यादा नहीं की है, इसमें जो बातें हैं उसको समाधान के लिए हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव जी के समक्ष और जो हमारे अतिथि मंचन हैं उन सभी के सम्मुख यह मांग एक रखना चाह रहे हैं, जो हम इस मंच के माध्यम से प्रयास करेंगे कि उन्हें क्रियात्मक रूप से सार्थक की जाए, उसे पहल किया जाए। मैं यह पत्र का वाचन कर रहा हूं प्रति माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। विषय है प्रदेश दिव्यांग कल्याण समाज छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 2338 के अंतर्गत दिव्यांग समाज एवं बुनकरों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर अनुशंसा बाबत। महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत से लेखक है कि प्रदेश दिव्यांग कल्याण समाज 2338 एक पंजीकृत सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था का निर्वाचन विगत 4 फरवरी 2024 को प्रजातांत्रिक तरीके से मतदान के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप माननीय कलेक्टर धमतरी के द्वारा निर्विवाद संपन्न कराया गया। अभी वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 12 से 15 लाख दिव्यांगन जन निवासरत हैं। वर्तमान में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन में राजनीतिक दृष्टिकोण से दिव्यांगन जनों का लगभग आपके शासन के सहयोग के रूप में लगभग 98% योगदान रहा है। हम दिव्यांगन जनों ने सरकार को अपने मत के माध्यम से सहयोग कर अहम भूमिका निभाई है। इतनी बड़ी आबादी का सम्मान करते हुए हमारे दिव्यांगन समाज के गौरव माननीय लखनलाल देवांगन जी को आपने अपने कैबिनेट में स्थान दिया है, इसके लिए आपको तथा केंद्रीय नेतृत्व को कोटि कोटि धन्यवाद। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो प्रचंड बहुमत प्राप्त कर विजय हासिल हुआ है, उसके लिए प्रदेश के 12 लाख दिव्यांगन जनों की ओर से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत बहुत बधाई। प्रदेश दिव्यांगन कल्याण समाज 2338 की ओर से प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवांगन जी के नेतृत्व में हमारा दिव्यांगन समाज और बुनकर भाइयों की समस्याओं का निराकरण हेतु हम आपको एक मांग सह निवेदन पत्र सौंप रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की थोड़ी सी उदारता और सहृदयता से हमारी सभी समस्याओं का समाधान आपके हाथों में तय रहना है, यही हम सब दिव्यांगन आशा करते हैं। महोदय जी, हमारे दिव्यांगन समाज के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित है, जो इस मंच के माध्यम से आपकी ओर सादर प्रेषित है। पहला है, छत्तीसगढ़ शासन में
छत्तीसगढ़ शासन में निगम, आयोग एवं मंडल में दिव्यांग जनों को उचित स्थान प्रदान किया जाए और हमारे समाज के सर्वमान्य जो मुखिया हैं उन्हें इस निगम मंडल आयोग में एक उचित स्थान प्रदान किया जाए। दूसरा है बुनकर कला बोर्ड की स्थापना की जाए जिससे बुनकर भाइयों का उचित व्यवस्थापन हो सके। तीसरी मांग है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बुनकरी कार्य एवं प्रशिक्षण के साथ हैंडलूम एवं पावरलूम को महत्व दिया जाए। बुनकरी के क्षेत्र में धागे की आपूर्ति कम दरों में हो, बुनकरों के मेहनताना में वृद्धि हो और आवश्यकता अनुसार धागे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। शासन की ओर से बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तु का विक्रय हेतु एक बाजार की व्यवस्था की जाए। बुनकरों के लिए प्रत्येक जिला में 1-1 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए जहां पर उत्पादन, भंडारण और प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार उपलब्ध हो सके। पावरलूम मशीन इक्विपमेंट में जो संसाधन है वो शासन के से सहयोग उपलब्ध हो। आठवां एक महत्वपूर्ण मांग है कि राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ बुनकर शिल्पी पुरस्कार हर साल दिया जाता है 7 अगस्त को। इसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है स्वर्गीय विशाहुदास महंत जी के सम्मान में दिया जाता है। उसमें एक प्रदेश दिव्यांग कल्याण समाज की ओर से एक निवेदन है कि उसमें संशोधन करते हुए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को पूरे ब्रह्मांड की लज्जा ढकने वाले ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ बुनकर दिवांगन कुलदीपक श्री दीपचंद दिवांगन जी का नाम जोड़ा जाए और संशोधित करते हुए राज्य स्तरीय पुरस्कार स्वर्गीय दीपचंद दिवांगन जी, विशाहुदास महंत जी सर्वश्रेष्ठ बुनकर शिल्पी के नाम भी दिया जाए। यह एक मांग है हमारी। और एक आखिरी 2 और मांग है 7 अगस्त को बुनकर दिवस और बसंत पंचमी के उत्सव पर मां परमेश्वरी जयंती महोत्सव के रूप में अलग अलग दिवसों में शासकीय अवकाश की घोषणा हो और वार्षिक कैलेंडर में उसका उल्लेख हो। साथ ही साथ हमारे दिव्यांगजन के लोग मानसिक रूप से बहुत ही सक्षम लोग हैं, लेकिन कुछ जगह पर आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर हो जाती है और प्रतिभाओं की कमी तो नहीं है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग समाज का प्रत्येक जिले में एक सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की उपलब्धता हो जिससे हमारे समाज के प्रतिभावान निर्धन विद्यार्थी वहां रहकर अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके और छात्रावास के अभाव में उच्च शिक्षा से हो रही दिक्कतों को छुटकारा मिल सके। ये हमारी निवेदन सह मांग पत्र है महोदय जी, जो आपके सम्मुख सादर प्रस्तुत है। अतः महोदय जी से निविनम्र आग्रह है इस निवेदन सह समाधान पत्र का अवलोकन कर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्य हेतु आपके द्वारा एक अनुशंसा पत्र जारी हो जिससे संबंधित विभाग इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए शासन के द्वारा प्रस्ताव पारित हो और प्रस्ताव को लागू करते हुए क्रियान्वित करने की असीम कृपा करें। आपकी इस उदारता एवं सहृदयता के लिए प्रदेश दिव्यांग कल्याण समाज सदैव आभारी रहेगा, सदैव आभारी रहेगा। यह जी हमारे जितने सारे मंच में मंचासीन अतिथिगण हैं उन सभी के सम्मुख एक एक प्रति हमारे पास उपलब्ध है, हम देना चाहेंगे ताकि तो ये निवेदन सा मांग पत्र है जिसको हम लोगों ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर इन चीजों को बनाने का प्रयास किया है। हो सकता है इसमें कुछ चीजें आने वाले समय में हम जोड़ें, आने वाले समय में इसे और लागू करने का प्रयास करवाएं। आइए आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश दिव्यांग कल्याण समाज की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर और रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के प्रभारी थे डॉक्टर अश्विनी देवांगन जी। सह प्रभारी के रूप में हरिहर देवांगन जी ने अपना योगदान दिया, भाई राजा देवांगन ने अपना योगदान दिया। इस प्रदेश दिव्यांग कल्याण के मन से उनके बहुत कोटि धन्यवाद। साथ ही साथ इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि एक ही छत के नीचे सभी दिव्यांगजनों की उपस्थिति, इसके लिए पूरे आप सभी ने सामूहिक प्रयास किया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ हमारे त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें पंच, सरपंच,
जनपद, जिला के साथ साथ नगरीय निकाय के पार्षद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष, पालिका के पार्षद, इन सभी को हम लोगों ने इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया है। साथ ही साथ बुनकर के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान देने वाले हैं, सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान देने वाले हैं और सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान देने वाले लोग हैं, उन्हें इस मंच के माध्यम से सुबह 10 बजे से अब तक आपके आने से पहले माननीय जी हम लोगों ने इस मंच के माध्यम से उन्हें सम्मान देने का प्रयास किया है। लगभग प्रदेश में हमारे ऐसे प्रतिभाओं के धनी हैं जिन्हें इस मंच के माध्यम से पुरस्कृत करने का प्रयास किया गया है। मैं कुछ चंद लोगों को और कुछ हमारे कुछ साथी हैं जिन्हें यहाँ इस मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जो आपके कर कमलों से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ऐसे हमारे बीच शख्स हैं, मैं पहला नाम लेना चाहूंगा जीवनलाल देवांगन जी। आप गरियाबंद के निवासी हैं। आपने इंडिया गॉट टैलेंट में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इंडिया यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। ये लगभग 100 से ज्यादा प्रकार के पानों का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं भैया जीवनलाल देवांगन जी। योगेश निक्की भाले, अध्यक्ष नगर पंचायत पाटन। कमल देवांगन जी, शिव महापुराण के आयोजक बिरगांव से। प्रकाश देवांगन जी, देवकी बल फाउंडेशन के अध्यक्ष। डॉक्टर उमेश देवांगन जी, कैंसर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर दीक्षा देवांगन जी, ओरल पैथोलॉजिस्ट। और मिस दामिनी जो मिस इंडिया यूनिवर्स है। सृष्टि देवांगन, छत्तीसगढ़ी फिल्म अदाकारा। राजेश देवांगन जी, जो वर्तमान में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। दुलारी देवांगन जी, जो जनपद पंचायत के सभापति हैं। राजा देवांगन जी, जो स्वास्थ्य सेवा में योगदान दे रहे हैं। और बेबी अंजलि देवांगन, भरतनाट्यम, जिन्होंने इस प्रस्तुति दी। इन्हें विशिष्ट योग्यता के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य विधाओं में जो उन्होंने प्रदेश देवांगन समाज कल्याण के बैनर तले या इस मंच के माध्यम से दिवंगत जनों का मान सम्मान बढ़ाया है, उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। बिटिया विधि देवांगन, जिन्होंने इस मंच के माध्यम से कथक की प्रस्तुति की थी, उन्हें भी सादर आमंत्रित। आ जाए, कृपया आप आते जाएं। और आप जीवनलाल देवांगन जी हैं। एक बार जोरदार ताली कि ये आपने इनको टीवी पर भी देखा होगा जब इंडिया गॉट टैलेंट। आप अगर YouTube में खोजेंगे जीवनलाल देवांगन पान वाले, तो आपको उनके पान की वैरायटी के बारे में आपको पूरी जानकारी यहां पर YouTube पर मिल पाएगी। सहयोग प्रदान करेंगे कैबिनेट मंत्री भैया लखन देवांगन जी, भैया किरण सिंहदेव जी, भैया मोतीलाल साहू जी, भैया पुरंदर मिश्रा जी। आप सहयोग। योगेश निक्की भाले, अध्यक्ष नगर पंचायत पाटन। कमल देवांगन जी बिरगांव से, जो शिव महापुराण के आयोजक रहे हैं और हमारे कार्यक्रम के विशेष सहयोगी भी रहे हैं। मिस दामिनी, मिस छत्तीसगढ़ और मिस इंडिया यूनिवर्स रही है। अभी हाल ही में गोवा में उन्होंने एक खिताब जीता हुआ है। राजेश देवांगन जी, आप वर्तमान में पुरानी बस्ती में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं और समाज के साथ साथ उन्होंने जो सामाजिक सहभागिता में सहयोग प्रदान किया है। श्रीमती दुलारी देवांगन जी, जो जनपद पंचायत की सभापति हैं। चित्रांश देवांगन जी, आपने प्रवीण सूची में टॉप 10 में अपना स्थान प्राप्त किया है। अदिति देवांगन जी, आपने छत्तीसगढ़
बोर्ड में 9वां स्थान प्राप्त किया है। दक्षिता देवांगन जी कलात्मक के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। भारतनाट्यम में इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डॉक्टर उमेश देवांगन जी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। दक्षिता देवांगन जी कलात्मक क्षेत्र में आपकी उपलब्धि है। डॉक्टर उमेश देवांगन जी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मोनाली देवांगन मिस छत्तीसगढ़, मिस कांकेर रह चुकी हैं। प्रकाश देवांगन जी देवकीबंद फाउंडेशन के अध्यक्ष। राजा देवांगन जी जो स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग में उनका भरपूर योगदान मिल रहा है। एक और नाम है शीतल देवांगन, पिता देवकिरण कुमार देवांगन रायपुर से, जो एक लिटिल स्टार हैं, यूट्यूबर भी हैं। उन्हें यह सम्मान दिया जाना है। दिशा देवांगन, डॉक्टर दिशा देवांगन जी जो ऑरल पैथोलॉजिस्ट हैं। और छत्तीसगढ़ी फिल्म की अदाकारा सृष्टि देवांगन जी, आप छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभिनय के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस सम्मान समारोह के साथ साथ जो हमारे दिवंगत जन की प्रतिभा जो है, जो समाज के बीच में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी फिल्म अदाकारा सृष्टि देवांगन जी, आइए कार्यक्रम की हम आगे बढ़ते हैं। और विधि देवांगन जिन्होंने कथक में अपनी अद्भुत छाप छोड़ी थी, ये हमारे दिवंगत समाज के लिए गौरव की बात है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी और जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न विधाओं को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित है कि दिवंगत समाज का नाम ऊंचा करेंगे, यही आशा रखते हैं। आइए हम हमारे पहुना जो हैं बड़ी दूर से आए हैं, भोंगापाल कोंडागांव गए थे और वहां से आए हैं, तो आइए हम ज्यादा समय न लेते हुए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। श्री राम जी हैं देव विष्णु जी के नाम,
भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम जी को मानते हैं, तो हमारे बीच में भगवान विष्णु भी हैं और उनके छोटे अनुज भी हैं। तो कहते हैं श्री राम जी हैं देव विष्णु जी के नाम, मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं श्री लखन जिनका नाम, है अधूरे बिन लखन जी के भैया श्री राम, है अधूरे बिन लखन जी के भैया श्री राम, देवांगन समाज के धरोहर भैया लखन देवांगन जिसका नाम। आइए मैं सम्मान आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे देवांगन समाज के धरोहर बड़े भैया आदरणीय परम सम्मानी श्री लखन देवांगन जी को। बोलो प्रेम से माता परमेश्वरी की, माता परमेश्वरी की जय देवांगन, जय देवांगन। आज हमारे देवांगन समाज महाकुंभ के कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी के गारंटी को अल्प समय में पूरा करने वाले, जन जन के चहेते ऐसे सम्मानी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का आप सब लोग जोरदार ताली बजाकर एक बार स्वागत करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी संगठन के बहुत ही संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने वाले और जगदलपुर के विधायक भी हैं और हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय किरण देव जी का भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच हमारे सम्मानीय विधायक काफी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ऐसे सम्मानीय पूर्वेंद्र मिश्रा जी भी स्वागत करें। साथ ही हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक सम्मानीय मोतीलाल साहू जी का भी स्वागत करें। साथ ही हमारे देवांगन समाज प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में पूरा देवांगन समाज